गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है, इसलिए जितना वास्तविक होकर रहिएगा संघर्ष के मैदान में, उतना ही सफलता की ओर नजदीक जाइएगा। सफलता की ओर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 24 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओपन एआई। ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया GPT-4o जो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल बनकर सामने आई है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हाल ही में ओपन एआई ने GPT-4o नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। इसे अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल बताया गया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि ओपन एआई के द्वारा हाल ही में GPT-4o नामक एक एआई मॉडल को लॉन्च किया गया है। उस मॉडल का नाम दिया गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसी के द्वारा ये सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल इसे बताया गया। साथ ही साथ GPT-4o, जिसमें ओ का अर्थ होता है ओमनी, मानव कंप्यूटर संपर्क को बढ़ाने के लिए ओपन एआई द्वारा विकसित एक परिवर्तनकारी एआई मॉडल ये सामने उभर कर आई है। और यह उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो और छवि के किसी भी संयोजन को इनपुट करने और समान प्रारूपों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे यह एक मल्टी मॉडल एआई प्रारूप बन जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि हाल ही में ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका नाम दिया गया GPT-4o, ये सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल उभरकर सामने आया है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को हाल ही में थर्ड प्लेस दिया गया। इन यूएसए का एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया एनटीपीसी को। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल करके एक प्रभावशाली उपलब्धि को हासिल की है, जो सभी भारतीय कंपनियों के बीच इसकी सर्वोच्च रैंकिंग है। विशेष रूप से एनटीपीसी पिछले 8 वर्षों में 7 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन चुका है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी एनटीपीसी को लेकर कि पिछले 8 वर्षों में 7 बार लगातार एनटीपीसी के द्वारा ही इस अवार्ड को जीता गया है। इस अवार्ड को हाल ही में कहां पे दिया गया? तो यूएसए का एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 से एनटीपीसी को यूएसएस में ही सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सुश्री रचना सिंह भाल, सीजीएम रणनीतिक मानव संधान और प्रतिभा प्रबंधन, एनटीपीसी ने 21 मई 2024 को न्यू ऑरलियंस यूएसए में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार स्वीकार किया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इस अवार्ड का आयोजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आयोजन किया गया था और इसी दौरान एनटीपीसी को इस अवार्ड एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। एसोसिएशंस फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जिसको हम लोग एटीडी कहते हैं, यूएसए द्वारा स्थापित एक एटीडी बेस्ट अवार्ड्स है, जिसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में से एक है। और ये उन्हीं को दिया जाता है जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देते हैं। और इसी के द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 से इस बार किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनटीपीसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत सरकार का हाल ही में प्रोजेक्ट ईशान किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन नेशन वन एयर स्पेस। हाल ही में प्रोजेक्ट ईशान, जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, उस प्रोजेक्ट ईशान का क्या फोकस है? तो वन नेशन वन एयर स्पेस से ये सिद्धांत ये संबंधित रखता है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर।
भारत सरकार ने वन नेशन वन एयर स्पेस के उद्देश्य से इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पहल के तहत देश भर में फैले अपने 4 विमानन क्षेत्रों को एक इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया को शुरू की। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि वन नेशन वन एयर स्पेस का उद्देश्य ये है कि हमारे देश भर में फैले टोटल 4 विमानन क्षेत्र को एक इकाई में समेकित करने का ही उद्देश्य हमारे भारत सरकार का है। इसलिए प्रोजेक्ट ईशान के माध्यम से वन नेशन वन एयर स्पेस को लॉन्च किया गया। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 विमानन सूचना क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जबकि गुवाहाटी में एक उप FIR प्रत्येक को अलग से प्रबंधित भी किया जाता है। साथ ही साथ ईशान के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक एकल सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाएगा। भारत के 4 हवाई क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में संयोजित करने से हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। पूरे भारत में हवाई यातायात नियंत्रण में सुधार और तेजी लाना, यही हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि वन नेशन वन एयर स्पेस होना चाहिए, और इसी के दौरान हमारे पूरे देश भर में फैले 4 विमानन क्षेत्र को एक इकाई में समेकित करने का उद्देश्य भारत सरकार का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में NAL उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाला दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो गैलेक्स आई बना है पहला प्राइवेट कंपनी जिन्होंने वर्ल्ड के रिसेंटली टीयर सार टेक्नोलॉजी ऑन NAL सैटेलाइट पर वर्क करने के लिए गैलेक्सी आई बना है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने 21 मई 2024 को कहा कि उसने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर अपनी अत्याधुनिक सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। साथ ही साथ फर्म ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि गैलेक्सी आई को HAPS प्रणाली पर SAR परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी इकाई के रूप में स्थापित करती है। साथ ही साथ HAPS समतापमंडलीय सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन है जो विस्तारित हवाई निगरानी मिशनों में सक्षम दिखाएगा, और अपने नए SAR सेंसर को एकीकृत करने गैलेक्सी आई ने पारंपरिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती पर काबू पा लिया, और क्लाउड कवर के माध्यम से स्पष्ट छवि कैप्चर भी करने में ये असमर्थता को दिखाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप का निर्यात कहां किया है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग IOCL कहते हैं, इसके XP100 की पहली खेप का निर्यात श्रीलंका में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की पहली खेप निर्यात की है, और इंडियन ऑयल के निदेशक विपणन V सतीश कुमार ने मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर शिपमेंट को हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हाल ही में एक्सपोर्ट किया गया फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल टू श्रीलंका, उसका क्या नाम है? तो XP100 उस फ्यूल का नाम है। XP100 को इंडियन ऑयल की स्वदेशी ऑक्टेक्स तकनीक का लाभ उठाते हुए घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है और एंटी नॉक गुणों के साथ डिजाइन किया गया। इसे इंजन के प्रदर्शन, तेज त्वरण, सुचारू संचालन क्षमता और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंजीनियर के द्वारा ये तैयार किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया है पहली बार श्रीलंका को, वो भी 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल। किसको? तो श्रीलंका को। उस फ्यूल का नाम है XP100। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाली। बाली में आयोजन किया गया 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 20 से 25 मई 2024 तक बाली नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर में
10वें विश्व जल मंच का आधिकारिक उद्घाटन किया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि 10th वर्ल्ड वाटर मैनेजमेंट का हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा 20 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के ही बाली नूसा दुआ कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया, वर्ल्ड वाटर फोरम का। साथ ही साथ अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि जोकोबी ने बाली शुबक सिंचाई प्रणाली पर चर्चा की, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था साल 2012 में। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि जोकोबी ने बाली शुबक सिंचाई प्रणाली इस पर चर्चा की और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर से सम्मानित भी किया गया। यह 2 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, स्थान बाली संग्रह और सुनामी आश्रय प्लाजा कुटा। तो किसका आयोजन होगा इस 2 जगह पे? तो वर्ल्ड वाटर फोरम की। यह मंच 1997 में अपने उद्घाटन के बाद से हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और 1996 में स्थापित विश्व जल परिषद में 5 महाद्वीपों के 52 देशों के 260 सदस्य संगठन इसमें शामिल हुए थे। साथ ही साथ उद्घाटन समारोह में विश्व जल परिषद के अध्यक्ष लुइक फौचान ने आशा व्यक्त की कि इंडोनेशिया के कार्यों को सभी देशों द्वारा दोहराया जा सकता है और जल सुरक्षा और संरक्षण के महत्व पर जोर भी दिया जा सकता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन इंडोनेशिया के बाली नुसा में किया गया और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन इस बार इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई को हर वर्ष इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 2024 सेलिब्रेट की जाती है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष 2024 का विषय क्या रखा गया? योजना का हिस्सा बने। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, द थीम ऑफ द ईयर 2024 इज व्हाट? तो बी अ पार्ट ऑफ द प्लान फॉर द इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड 22 मई ऑन 2024। साथ ही साथ यह थीम सरकारों, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, व्यवसायों और व्यक्तियों की जैव विविधता योजना के कार्यान्वयन के समर्थन में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की यह अवधारणा सबसे पहले 1985 में वॉल्टर जी रोसेन द्वारा गढ़ी गई थी। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे हम लोग हर वर्ष 22 मई को बनाते हैं, लेकिन इसके बनाने के पीछे की वजह क्या है? तो इसके बनाने की पीछे की वजह यह है कि सबसे पहले 1985 में वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा इसे गढ़ी गई थी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा इसे की गई थी। मूल रूप से यह जैविक विविधता पर कन्वेंशन लागू होने के दिन को चिन्हित करते हैं, इसीलिए 29 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि विविधता पर कन्वेंशन लागू होने को चिन्हित करने के लिए 29 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में, लेकिन हर वर्ष हम लोग इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2024 इस वर्ष मनाए हैं 22 मई को। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा 39 पोजीशंस मिले हैं इंडिया को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत को 39 पोजीशंस मिले हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले 2021 में प्रकाशित सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का पोजीशन 39 था, 39 पोजीशन है, लेकिन इससे पहले साल 2021 में इसी प्रकाशित सूचकांक के अकॉर्डिंग हमारे भारत का पोजीशन 54वें थे। साथ ही साथ निम्न माध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में भी भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर है। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इंग्लैंड में सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार इसे किया गया था। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि 2024 जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती
किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? तो कोलैबोरेशन विद स्यूरे यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड के साथ। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया के शीर्ष 5 रैंक वाले देश कौन-कौन है? तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। टॉप 5 कंट्रीज, फर्स्ट पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 5.24 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। दूसरा है स्पेन जिसका स्कोर 5.18 है। तीसरा पोजीशन है जापान का जिसके पास 5.09 स्कोर बना गया। चौथा पोजीशन है फ्रांस जिसके पास स्कोर 5.07 का है और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया जिसका स्कोर 5 है। लेकिन हमारा इंडिया का याद रखना होगा। इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हमारा भारत का पोजीशन 39 पोजीशन है। निचली रैंकिंग वाले देश 119 माली स्कोर जिसके पास -2.78 और 118 पॉइंट सियरा लियोना सो स्कोर का 29 सबसे निचले वाला देश 119 माली स्कोर के साथ ये बना हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 23 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए संजीव पुरी को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 55 वर्ष की आयु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे बनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने ताइवान का हथियार बेचने पर किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की? तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2029 में एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशिया देश उज्बेकिस्तान बना है। क्वेश्चन नंबर 6, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में तो लैम को नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एचआईवी वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन वुमेन्स कैप्सूल इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस अंग में वुमेन कैप्सूल पाया जाता है? ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी हार्ट में या ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।